स्टार्ट है। चलिए जय हिंद। चलिए आज कल वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना सारा छुट्टी में था। आज भी बारिश हो रहा है लेकिन किसी तरह आज क्लास रखे हैं। चलिए और आप लोग को बिहार से हैं तो पता ही होगा पूरा 24/7 जो है ना 24 आवर बारिश हो रहा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी होगा, पॉलिटी में होगा चैप्टर 22 केंद्र राज्य संबंध। ठीक ना, केंद्र राज्य संबंध। बताइएगा, भारत में संघवाद है। भारत में क्या है? संघवाद है। ठीक ना, भारत राज्यों का क्या है? संघ है और संघवाद है। भारत में संघवाद है यानी राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बताइए संघवाद की अवधारणा जो ना किस देश से लिया है? कहाँ से लिया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। चलिए बताइएगा, बताइए केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। बताइएगा हमारे देश में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूची का मतलब वो वाला नहीं, उसे तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक ना, विषय को कितने विषय में बांटा गया? कितने विषय में बांटा गया? 3 विषय में बांटा गया। हाँ, संघ सूची, राज सूची, अनुसूची हो गया 12 और सूची हो गया 3। सूची हो गया 3 गो, संघ सूची, राज सूची, समूहवर्ती। पता है संघ सूची में कितने विषय हैं? फटाफट 100। राज सूची में 61 और समूहवर्ती सूची में 52। चलिए बताइएगा, उसीलिए तो यहाँ पे रखे हुए थे। चलिए आप लोग चालू ही रहिए। बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनने के प्रयास कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा और उसके बाद आराम से बोलिएगा। बताइएगा क्रय विक्रय को जो है ना किस सूची में रखा गया? हम क्या बोलें अभी तुरंत आपको बोले ना, थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद बोलने का विचार कीजिएगा। क्रय विक्रय को रखा गया है राज सूची में। क्रय विक्रय है राज सूची में। ठीक ना, क्रय विक्रय किस सूची में है? राज सूची में। ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, कृषि किस सूची में है? हाँ नहीं, कृषि राज सूची के विषय है। कृषि राज सूची के विषय। ठीक ना, ठीक ना। कृषि हो गया। लोक स्वास्थ्य देखिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे एम्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो ऐसा नहीं सोच लीजिए अगर समूहवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य जो है ना ये राज सूची का विषय है। हम वो क्वेश्चन बोल रहे हैं जो आपके एग्जाम में बैठिएगा तो लगेगा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक ना, क्रय विक्रय हो गया राज सूची, कृषि हो गया राज सूची, लोक स्वास्थ्य हो गया राज सूची। अच्छा एक बताइए, हाँ परिवार नियोजन हो गया समूहवर्ती सूची। परिवार नियोजन हो गया समूहवर्ती सूची में। ठीक ना, वन हो गया समूहवर्ती सूची, शिक्षा हो गया समूहवर्ती सूची में। ठीक ना, बस समझे। जनसंख्या हो गया जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या पे जैसे वन है, वन के लिए जो कानून है कितना परसेंट? 33% वन होना चाहिए ना। तो वन पे कानून बनाएगा केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों को बढ़ावा देना होगा वन के लिए। तो इसीलिए इसको रखा गया है समूहवर्ती सूची में। कौन सा सूची में? समूहवर्ती सूची। बस समझे। हाँ जनगणना आता है। जनगणना ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। जनगणना हो गया संघ सूची, लेकिन ध्यान सुनिए, जनगणना हो गया संघ सूची में और जनसंख्या नियंत्रण हो गया समूहवर्ती सूची में। बस समझे। क्रय विक्रय खरीद और बिक्री ये राज सूची का विषय है। क्रय विक्रय राज सूची का विषय है। और समाचार पत्र भी जो है ना इस समूहवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र समूहवर्ती सूची का विषय है। ठीक ना। चलिए अगला बताइएगा, डाक तार टेलीफोन ये सब किस सूची का? संघ सूची का। जैसे है डाक है, डाक व्यवस्था किसके मतलब स्टेट के हाथ में नहीं है। डाक व्यवस्था ये किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। डाक व्यवस्था को बस समझे, एक जगह लागू नहीं कर सकता है। बस समझे, डाक तो हर राज्य के अंदर सामूहिक प्रयास में है। जैसे संचार है, संचार किसी एक स्टेट अपना कुछ नहीं करेगा। ठीक ना,
लेकिन इसके लिए सभी राज्य मिल के काम करना होगा, ठीक ना। चलिए, टेलीफोन हो गया, ये सब हो गया कौन, संघ सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा। संसद को राष्ट्र सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 249, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइएगा, 249। अच्छा एक बताइए, संसद जो राष्ट्र सूची पे कानून बनाएगा, ये कितने समय के लिए रहेगा, 1 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए रहेगा। हाँ, 1 वर्ष के लिए, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 253। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मान लीजिए भारत का सीमा बांग्लादेश से मिलता है, अब बांग्लादेश, भारत का कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल का सीमा बांग्लादेश से मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे 3 बीघा गलियारा जो है ना विवाद में था, बांग्लादेश से जो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना विवाद में था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा आ गया। तो वहाँ जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीन है, किसका, स्टेट का, लेकिन वहाँ जो है ना कानून बना सकता है कौन, क्योंकि देश का मामला है, ठीक ना। तो अगर किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो उस पर कानून बना सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कौन सा अनुच्छेद से, अनुच्छेद 253 से। कौन सा अनुच्छेद से, 53। बताइएगा, निगम कर जो है ना, जो निगम कर है वो संघ केंद्र सरकार लगाता है या राज्य सरकार लगाता है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स केंद्र सरकार, कॉर्पोरेट टैक्स जो है केंद्र सरकार का। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है विक्रय कर। विक्रय कर कौन लगाता है, हाँ नहीं, विक्रय कर जो है ना लगाता है राज्य सरकार। विक्रय कर लगाता है राज्य सरकार। बताइएगा, सरकारिया आयोग का संबंध जो है ना किस चीज़ से है, सरकारिया आयोग का संबंध किस चीज़ से है, हाँ? केंद्र राज्य संबंध के लिए आयोग का गठन हुआ था, सरकारिया आयोग, ठीक ना। कब, 1983 में। 1983 में आयोग का गठन हुआ। 1986 में आयोग रिपोर्ट दिया, ठीक ना। और 1988 में प्रभावी हुआ, ठीक ना, लागू हुआ, ठीक ना। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए है, ठीक ना। उतना डिटेल बस है, आपसे सिंपल क्वेश्चन याद रखिएगा। सरकारिया आयोग का संबंध कौन सी है, केंद्र और राज्य में संबंध स्थापित करने के लिए। यहीं से क्वेश्चन था ना, बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन था ना, केंद्र राज्य संबंध के लिए, हाँ था क्वेश्चन। डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, इसी पे आधारित था क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध के लिए। चलिए, पुंछी आयोग का भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध में स्थापित करने के लिए। पुंछी आयोग का भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध स्थापित करने के लिए। कब, 2007 में, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कौन करेगा। सबसे पहले बात, संसद करेगा। अतिरिक्त न्यायालय की, जैसे मान लीजिए अभी 25 गो न्यायालय है, ठीक ना, अतिरिक्त न्यायालय का स्थापना करेगा तो कौन करेगा, संसद करेगा। लेकिन अतिरिक्त न्यायालय की जो स्थापना संसद करेगा, किस अनुच्छेद के तहत करेगा, अनुच्छेद 247। किसके तहत, अनुच्छेद 247 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 247 के तहत। बताइएगा, राष्ट्र सूची के किसी विषय पर, राष्ट्र सूची के विषय पे सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्र सूची के विषय पे आपातकाल के समय, राष्ट्र सूची के किसी विषय पे इमरजेंसी के समय
संसद कानून बनाएगा, इमरजेंसी के समय संसद कानून बनाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 250। कौन सा अनुच्छेद? 250। और राष्ट्र सूची पे संसद कानून बनाएगा अनुच्छेद 249, ठीक ना। तो राष्ट्र सूची के संबंधित किसी मामले पर संसद कानून बनाएगा 249। लेकिन इमरजेंसी के समय राष्ट्र सूची पे कानून बनाएगा अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250। बात समझे कि नहीं? चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नदी अथवा नदियों के पानी से संबंधित विवादों का निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय नदी, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना समझौता हुआ है 1960 में। सिंधु नदी समझौता हुआ है 1960 में, ठीक ना, भारत और पाकिस्तान में। बात समझिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जो समझौता है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 याद रखिएगा, बताइएगा। नहीं, अनुच्छेद 263 है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। केंद्र सरकार जो है ना, जो उधार लेता है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अनुच्छेद 292। केंद्र सरकार जो उधार लेता है अनुच्छेद 292। और राज्यों द्वारा उधार लिया जाता है अनुच्छेद 293, ठीक ना। केंद्र सरकार 292, राज्य सरकार 293। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कुछ राज्यों को जो है ना संघ अनुदान देता है। कुछ राज्यों को संघ अनुदान देता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद, हाँ चलिए जल्दी से विराजमान हो जाइए। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद था। 4 ऑप्शन में आप देखिएगा, एक ऑप्शन में था, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नियुक्ति से संबंधित था। कौन सा नियुक्ति? चलिए क्वेश्चन है सबसे पहले नियुक्ति से क्वेश्चन था, एगो देख लीजिएगा आप। ये सेकेंड, हाँ नियुक्ति से क्वेश्चन था, बिहार पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक ना। नियुक्ति से था ये। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति ऐसे ही था, मतलब कौन सा नियुक्ति जो राष्ट्रपति नहीं करता है, ऐसा कुछ था, ऐसा एक क्वेश्चन था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है ना कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है, बताइए। अरे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है राष्ट्रपति, ठीक ना। कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है राष्ट्रपति। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263। किसके तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1990। कब किया गया था? 1990। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऑप्शन जो है, सुनिए, एक ऑप्शन जो था यही था एकदम। हाँ अभी जो हम बोलेंगे ना ये क्वेश्चन था। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना, हाँ हम ही काफ़ी छोड़ो। चलिए देखो, इसमें ऑप्शन था अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन होता है, ये ऑप्शन में था, आपको छांटना था, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन है, ये क्वेश्चन था आपका सेकेंड शिफ्ट में। तो इसका सदस्य होता है प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री सब था, पूरा डिटेल से था। प्रधानमंत्री, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासक, सभी अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। कौन कौन होता है? पहला हो गया प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्ष हो गया, और 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन। ये क्वेश्चन आपका था, ठीक ना। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए और एक क्वेश्चन यहीं से है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है ना साल में कितनी बार होती है? 3 बार। खिड़कियाँ खोल लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब आइए थोड़ा सा नीति आयोग की ओर। चलिए बता दीजिए फटाक से, नीति आयोग का गठन कब हुआ था?
15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। बताइएगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भैया मेरे थोड़ा सा सोच समझ के देख के बोलिएगा, ब्रेक डाउन हो के बोलिएगा, ठीक ना। ठीक, हाँ चलिए बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री जो है, ठीक ना, नरेंद्र मोदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नीति जो प्रधानमंत्री पद पे होगा पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक ना, जो पदेन अध्यक्ष होगा। बताइए उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार। बताइएगा चलिए नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो नीति आयोग का योजना आयोग का नहीं बोल रहे हैं हम। प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया, ठीक ना। प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो अरविंद पंगड़िया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या संवैधानिक निकाय है? ना तो संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है। अब ये संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका चर्चा किसी अनुच्छेद में हो वो होता है संवैधानिक निकाय, जिसका चर्चा किसी अनुच्छेद में हो वो होता है संवैधानिक निकाय, ठीक ना। ठीक ना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसे बनाया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञान किसने दिया था? के संथानम ने। किसने? के संथानम। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया है? के संथानम ने। चलिए अब आइए आप लोग वित्त आयोग। बताइएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। बताइएगा वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको के पास है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? बताइएगा वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाँ 5। 4 गो एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। बताइएगा राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? हाँ चलिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243, ठीक ना। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है किस अनुच्छेद के तहत? 281। अनुच्छेद 281। ध्यान से सुनिएगा राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281। बताइएगा लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन क्या समझ में आया बताइए तो क्या क्वेश्चन? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग या प्रत्येक सिफारिश को, वित्त आयोग अगर कोई सिफारिश किया है, ठीक ना, वित्त आयोग है, ठीक ना, गठन किया गया है, जो कोई भी सिफारिश करेगा उस राष्ट्रपति बस उसको संसद के सामने रखवाएगा, संसद के पटल पे रखवाएगा, बस सिंपल सा बात। वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। वित्त आयोग अगर कोई सिफारिश किया, ठीक ना, कोई मांग किया, हाँ ये चीज़ होना चाहिए, वो संसद के सामने राष्ट्रपति रखवा देता है, बस सिंपल सा है, बस समझे।
अनुच्छेद 281 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है, लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है कब? 1926 में, ली आयोग की सिफारिश पे, ली आयोग की सिफारिश पे। चलिए लोक संघ लोक, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा था, इस क्वेश्चन नहीं था, शायद केग से था, केग से था, ठीक ना, महालेखा नियंत्रण परीक्षक का, ठीक ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष ये था उसका कार्यकाल, एक पूछा हुआ था, ठीक ना। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन बोल देंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता? 6 वर्ष या 62 साल। चलिए बताइएगा निर्वाचन आयोग किस भाग में? अभिषेक बताइए निर्वाचन आयोग किस भाग में है? भाग 15। निर्वाचन आयोग भाग 15 बताइएगा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की वेतन कितना है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बताइएगा चुनाव आयोग कब से 3 सदस्यीय आयोग बन गया? चुनाव आयोग कब से 3 सदस्यीय आयोग बना गया? 1993 से, 1993 से, 1993। हाँ पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन था। हम स्क्रीनशॉट 50 तक क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन तक लिए थे, जिसमें लुसेंट से 20 क्वेश्चन था, ठीक ना। अभी भी मेरे मोबाइल में हम भेज देंगे ग्रुप में आप लोग को, ठीक ना। अभी हम पूरा क्वेश्चन का नहीं कर पाए हैं। हाई जीके का बात कर रहे हैं, अब मैथ्स का नहीं, हिंदी का 30 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन लगभग हूबहू था लुसेंट से, ठीक ना। अब लुसेंट एक जैसे एक क्वेश्चन था संसदीय वाला, सजाने के लिए था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, वो तो करवाए थे क्लास में भी। चलिए बताइएगा हाँ ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो है ना कब किया गया था? मतलब 1982 में किया गया था पहली बार केरल में, ठीक ना। पहली बार केरल में किया गया था 1982 में, ठीक ना। बताइएगा ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। गोवा देखिए सुन लीजिए। चलिए गोवा पहला राज्य हो गया। गोवा 1999 पूरी तरह प्रयोग किया था केरल में, लेकिन पूरी तरह पूरा नहीं किया था, ठीक ना। 50 बूथ पे ही इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरह जो करवाया था 1999 में, ठीक ना, गोवा में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। अब बताइए लोग ईवीएम द्वारा पहली लोकसभा का चुनाव 2004 का जो लोकसभा है उसमें करवाया गया था, ठीक ना। बताइएगा VVPAT का फुल फॉर्म बताए तो? VVPAT का वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टेल, ठीक ना। यह देखिए कभी कभी पूछ देता है। हाँ ईवीएम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए ये हो गया आपका। लेकिन बताइएगा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मतदाता का फोटो पहचान पत्र, जो आप लोग जाते हैं वोट देने के लिए तो आता होगा परिचय पत्र, ठीक ना। मतदाता फोटो युक्त प्रमाण पत्र कब से जारी किया गया था? 1993 में। 1993 में निर्वाचन आयोग 1993 में चुनावों में जारी मतदान और कुछ मतदाताओं के नियंत्रण के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया। फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब से किया? 1993 से। 1993 से। चलिए पचमा परिसीमन का जो है ना, पचमा परिसीमन कब आएगा? अभी 4 गो परिसीमन हो गया है 2002 में, अब आएगा परिसीमन 2026 में, ठीक ना। परिसीमन आएगा 2026 में। चलिए अब इसको कम किया जाए।
चलिए बताइएगा। बोलिएगा, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को। बताइएगा, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। एकमात्र नदी है घग्गर। बताएगा, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन है? जयपाल। पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। बताइएगा, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै। मदुरै को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै का कहा जाता है। बताइएगा, आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। बताइएगा, भाई धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? रेडियम को। जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? रेडियम को। बताइएगा, तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? पारा को। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? पारा को। बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी बैराज, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे, उसका नाम बताइए तो। फरक्का बैराज। विश्व की सबसे बड़ी बैराज कौन सा है? फरक्का बैराज है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पे है? गंगा नदी पे। बताइएगा, डिफेंस सर्विस कॉलेज। डिफेंस सर्विस कॉलेज का कहाँ है? डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? नहीं, वेलिंगटन है। वेलिंगटन है। हाँ, यहाँ है। डिफेंस तो वही ना होगा। डिफेंस तो क्या होगा? डिफेंस सर्विस कॉलेज एनडीए का ही तो है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन है। बताइएगा, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। बताइएगा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। हाँ, 11 दिसंबर। बताइएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। कब हुआ था? हाँ, 1897 में, 1897 में। बताइएगा, बिहार मतलब उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936। बताइएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बताइएगा, विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे। और किसने बनवाया है? रानी अहिल्याबाई ने। बताइएगा, भारत में पोलो का खेल जो है ना, किस देश की देन है? किसका है? तुर्कों का। तुर्की का है। बताइएगा, एक क्वेश्चन था, वह कौन सा शहर है तुर्की का जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है? हम बहुत बताते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को। इस्तांबुल। कहाँ? इस्तांबुल। एशिया यूरोप। ठीक ना। हम सीरियल देख लिए ना, इस वजह से हमको ये याद है। ठीक ना, पूरा सीरियल देखे थे, लगभग 70-80 एपिसोड देखे थे। फॉरेन सीरियल है। मेरी नाम है उसका, जॉन और मेरी किरदार का। इसमें भी जो है ना, वो जो हीरोइन रहती है, इत्र बनाने का कला उसको है। इत्र एकदम खतरनाक इत्र बना। नहीं मिया नहीं, ईसाई है। चलिए बताइएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से बोलिए। जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। बताइएगा, पालक के पत्तों में प्रमुख रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आयरन, उसी को कहते हैं लोहा। बताइएगा, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। बताइएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर है। बताइएगा, सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान है। सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान है। बताइएगा, ओजोन गैस से कैसी गंध निकलती है? सरी मछली का H2S से निकलता है। सरी अंडे की H2S निकलता है। बताइएगा, अगला बताइएगा, तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? उसके तापमान पे। बताइएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? हाँ, फ्रांसिस द अल्मेडा। बताइएगा, पौधे जो है ना, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं?
नाइट्रेट के वायुमंडलीय नाइट्रोजन को राइजोबियम नामक जीवाणु बदल देता है कौन सी में? नाइट्रेट में। चलिए बताइएगा, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस है। प्रथम देश है रूस। बताइएगा, श्वेत कमीशन किसे कहते हैं? साइमन कमीशन को कहते हैं। किसे कहते हैं? साइमन कमीशन कहते। बताइएगा, इनसेट 1A कब प्रक्षेपित किया गया था? बताइए, इनसेट 1A कब प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। 1982। इनसेट 1A 1982 इनसेट है। बताइएगा, इनसेट। बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष बोलिएगा तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलिएगा तो सोइनी नायडू। बताइएगा, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन है? लाला हरदया। बताइएगा, सुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्मी सुंग। कौन है? पुष्मी सुंग। बताइएगा, कवि किसके शिष्य थे? कवि रामानंद के। अरे गलत दिया हुआ का, कवि रामानंद के शिष्य थे। चलिए, हाँ, महात्मा गांधी है। हाईजंग सेवक संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। बताइएगा, WWW का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। WWF मत भूलिएगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। बताइएगा, एक्स किरण की खोज किसने किया है? रोएंटजन। कौन किया है? रोएंटजन। बताइएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672। बस इतना का याद रखिएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, केजी में हो जाएगा -27 और ग्राम में हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बताइएगा, योग सूत्र के रचयिता योग सूत्र पतंजलि। बताइएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगवान बुद्ध ने अंतिम महापरिनिर्वाण, मतलब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। हाँ, जब मृत्यु होता है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, याद आ रहा है। आप कुशीनगर नहीं देगा ना तो बोलेगा मल्लियों की राजधानी में हुआ था। मल्ल की राजधानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्लियों की राजधानी में। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शक संवत को शुरू किसने किया था? कनिष्क ने। शक संवत को कनिष्क ने। बताइएगा, कुमार संभवम के रचनाकार कालिदास। बताइएगा, शतरंज खेल शुरू किया है भारत। शतरंज भारत। बताइएगा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। बताइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से था, अमीर खुसरो के विषय में था, जो दीन इलाही धर्म को क्या था रे? हाँ, अबुल फजल था। हाँ, ये अमीर खुसरो, अबुल फजल। तो ऐसे तो क्वेश्चन ऑप्शन से भी छटा रहा था, ऑप्शन से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सब इतना चैनल खोल के बैठ गया है, तो सब चैनल वाले को फाइल कैसे करेगा? कर लो तुम लोग, देखो तो कितना इतना चैनल है, लगाओ तो। तू चलो डाल, हम चलते हैं पात। बताइएगा, चित्तौड़ के विजय स्तंभ को बनवाया था किसने? राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। बताइएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए, हम बताइएगा कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। बताइएगा, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है?
10 पे पावर माइनस 10। बताइएगा रक्त के में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने पे, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गाउट में। गाउट बीमारी में रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है गाउट बीमारी में। बताइएगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65। अरे तरीका यही सब क्वेश्चन में इतना लेट। बताइएगा गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग कौन है? गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग कौन है? नीला भाग। कौन है? नीला भाग। बताइएगा लार जो है ना अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? लार का पीएच मान 7.4। ये ना रे हाँ वक्त का 7.4। सॉरी लार का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा तो लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। बताइएगा थोरियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। कहाँ पाया जाता है? बताइए एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुना 10 पे पावर 18। 6.25 गुना 10 पे पावर 18। बताइएगा नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए गणित रेखा गणित का पिता कौन है? रेखा गणित का पिता कौन है? यूक्लिड। कितना है? 7.6। राय का पीएच मान 7. अरे वो उतना का चलता है। जब देखिएगा लूसेंट साइंस देखिएगा तो अलग रहेगा, रेंज में रहेगा, ठीक ना? हाँ चलिए लूसेंट देखिएगा तो 6.5 मिलेगा, और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना तो वहाँ रेंज में आता है। चलिए उतना उठी नहीं होना है। बताइएगा कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ है? फ्रांस में। बताइएगा ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। बताइएगा अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहते हैं? हेचलिंग। क्या कहते हैं? हेचलिंग। बताइएगा 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुआ था, 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। अब पहला व 74 वाला को इस्माइल बुद्धा साइकिल से लेके गया था इसरो। 74 में समझ लीजिए साइकिल से यात्रा हुआ था, आज कहाँ है इसरो पहुँच गया है। बताइएगा विश्व की पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल। बताइएगा पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिकजेंथिन। पपीता का पीला रंग केरिकजेंथिन। बताइएगा आप लोग भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संस्थापक विक्रम साराभाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संस्थापक विक्रम साराभाई। बताइएगा PSLV पहली बार सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया गया था? 1994। कब? 1994। बताइएगा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है किससे? बायोप्सी से। किससे? बायोप्सी से। बताइएगा गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहता है? एनिलीन। क्या कहता है? एनिलीन। बताइएगा वायुमंडल का हाँ आप पढ़े होंगे शीशा कांच, आप पढ़े होंगे कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनिलीन कहते हैं, ठीक ना? एनिलीन। अगला बताइएगा वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटिलियोलॉजी। बताइएगा हाँ बताइए ब्रह्मांड की उम्र कितना है? 13.8 मिलियन ईयर्स। 13.8 मिलियन ईयर्स। बताइएगा सोना घुलनशील होता है किसमें? अम्लराज में। ब्रह्मांड की उम्र 13.8 मिलियन वर्ष। बताइएगा परमाणु भार टेबल की खोज किया था किसने? परमाणु मेंडलीव ने। किसने? मेंडलीव ने। लक्स का यूनिट है ज्योति तीव्रता।
चलिए अब आइए करंट अफेयर की ओ फटाफट बताइएगा फटाफट। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है इंदौर को, याद रखिएगा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर को मिला है। बताइएगा क्रूक सेवन मिशन जो है ना, क्रूक सेवन मिशन जो है संबंध है किससे? नासा से। किससे संबंध है? नासा से। क्रूक सेवन मिशन संबंध है किससे? नासा से। बताइएगा ई गवर्नेंस पे 26 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ई गवर्नेंस पे 26 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर। कहाँ हुआ? इंदौर। कहाँ हुआ? इंदौर। बताइएगा पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष पे है पंजाब। कौन है? पंजाब। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता सिहान शौकत। कौन जीता? सिहान शौकत। कौन जीता? सिहान शौकत। अगला क्वेश्चन बताइएगा मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजन हुआ है मालाबार युद्ध अभ्यास का। पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। बताइएगा महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन। कौन जीता है? स्पेन। बताइएगा मैटी केले को जीआई टैग मिला है कहाँ का? नामे से स्पष्ट है मैटी केला कन्याकुमारी। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन गलत है, उत्तराखंड को करना चाहिए। क्या उत्तराखंड न्यूज खोलिएगा तो हमेशा देखिएगा क्या पहाड़ी की होती क्या कहते हैं भूस्खलन हो रहा है, नदी में भूकंप, नदी में बाढ़ आ गया या कभी बादल फट गया। तो लेकिन पता नहीं हिमाचल प्रदेश को घोषित कर दिया क्यों, सरकार जाने। बड़े बोले लोगों की बड़ी बातें हैं। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ध्यान से सुनिएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र। कौन सा? समुद्र। बताइएगा रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया है। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अतिथि पोर्टल शुरू किया है केरल ने। किसके लिए? नहीं रे, श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल शुरू किया है कौन सा राज्य? केरल सरकार ने। बताइएगा UR20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? UR20 शिखर सम्मेलन बाबा की नगरी वाराणसी। याद रखिएगा LIC के प्रबंध निदेशक कौन? आर दुर्ई स्वामी। LIC के प्रबंधक निदेशक कौन? आर दुर्ई स्वामी। बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय। कौन सा सरकार? मेघालय। बताइएगा मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? याद रखिएगा तेलंगाना का। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव है? तेलंगाना का। कहाँ का? बताइए कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है कौन? लक्ष्य सेन। कौन? लक्ष्य सेन। बताइएगा अम्मा पोखरी परियोजना कहाँ का है? ओडिशा का। अम्मा पोखरी परियोजना बताइएगा लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। कौन जीता है? नीरज चोपड़ा ने। बताइएगा पेन पिंटर पुरस्कार कौन जीता है? माइकल रोसेन। बताइएगा अगला वितिस्ता झेलम का नाम है। झेलम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वितिस्ता महोत्सव कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। वितिस्ता महोत्सव। बताइएगा अल्टेमिस प्रोग्राम, ये आया था क्वेश्चन। अल्टेमिस प्रोग्राम जो है ना का संबंध किससे है? नासा से। किसका है? नासा से। ठीक ना। और उसमें शामिल कौन है?
भारत शामिल है, उसमें शामिल है भारत। आर्टेमिस मिशन, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ना किससे संबंधित है? आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन पूछा था, बताइएगा। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन अमित शाह जी ने कहाँ किया है? बलिदान उत्सव, बलिदान समाधि कहाँ होता है? श्रीनगर में। बलिदान स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ? श्रीनगर। बलिदान स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ? श्रीनगर। कहाँ हुआ? श्रीनगर। बलिदान स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ? श्रीनगर। बताइएगा किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया? याद रखे, रेज रपवे। अगला क्वेश्चन बताएगा, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है फिनलैंड ने। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजन हुआ? फिनलैंड। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजन हुआ? फिनलैंड। कहाँ हुआ? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है कौन सा राज्य सरकार? महाराष्ट्र। कौन दिया है? महाराष्ट्र। चलिए रोक दीजिए।